हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम मिस निकिता जैन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इन शॉर्ट फटाफट से 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। ओके वैसे मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया है आपने वो आई थिंक कंप्लीट किया होगा। यस, गुड। इन शॉर्ट जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा था। क्या था चैप्टर था लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट क्या था? लाइट इज द पार्ट ऑफ द ईएम स्पेक्ट्रम। ओके, एंड लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और बहुत डिटेल में मैंने आपको विद एन एग्जाम्पल बताया था कि लाइट हमारी कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो इससे रिलेटेड जो डेली लाइफ एग्जाम्पल्स थे आई थिंक वो आपने नोट कर लिए हैं, ठीक है। और रे क्या होती है, बीम क्या होती है, डाइवर्जेंट रे क्या होती है, कॉन्वर्जेंट रे क्या होती है, ठीक है। ये डिफरेंस हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस सोर्स एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस क्या होते हैं। लाइक जो ल्यूमिनस सोर्स थे उनके एग्जांपल थे लाइट बल्ब एंड सन एक्सेट्रा। और नॉन ल्यूमिनस सोर्स के एग्जांपल क्या थे, लाइक टेबल, बोर्ड, मून। इसमें मैंने आपको रूम वाला एक्टिविटी कराई थी। यस, गॉट इट। ओके, तो आपको इसमें क्या करने थे, आपको इसमें एड ऑन करने थे अदर एग्जाम्पल जो कि रिलेटेड थे। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। आपको आइडिया है रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था। रिफ्लेक्शन क्या होता है? यस, आइडिया है आपको रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग ऑफ लाइट रेज ऑफ सरफेस, ठीक है। जो भी लाइट सरफेस, जो भी लाइट है वो आपकी सरफेस पे गिरती है तो दैट मीन वो क्या था, रिफ्लेक्शन। इसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हम दो क्या पढ़ेंगे, दो पार्ट पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, ये मैं आपको जस्ट शॉर्ट में रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, रिफ्रैक्शन। तो ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वही होगा हमारा लॉ ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन ऑल्सो, ठीक है। देन उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म फ्रॉम प्लेन मिरर। अगर हम एक प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से कंप्लीट है। इसका रे डायग्राम और ये। अब आते हैं हम आज के हमारे टॉपिक पे, दैट इज रिफ्रैक्शन। क्या है रिफ्रैक्शन? हाँ, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, क्लियर रखना। लाइट दो पार्ट में डिवाइड है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कंसीडर करते हैं तो इसमें हम हमारे पास कौन कौन से टॉपिक होंगे, लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज। बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है ये इन्हीं पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है। रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। जब हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा देन हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में, ठीक है, एंड देन लेंसेज के बारे में। क्लियर? तो अब आज हम आए हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज द बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर। क्या है, लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। लाइट आ रही है एक मीडियम से, एक मीडियम अपन एग्जांपल ले रहे हैं एयर से आ रही है, और कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है, ठीक है। रिवर है, जस्ट बिल्कुल मेरे साथ साथ इमेजिन करनी है आपको चीजें। फिजिक्स बिल्कुल इमेजिनेशन से पढ़ेंगे हम, ठीक है, इमेजिन करते रहो। यस, रिवर है, फ्लो हो रही है, सनलाइट आई। सनलाइट आई तो वो कहाँ से आई, एयर मीडियम से आई। कहाँ जा रही है, रिवर पे टकराएगी और टकरा के फिर अंदर जाएगी पानी के अंदर, क्योंकि उसे क्या मतलब है कि भाई लाइट डूबेगी या नहीं डूबेगी। ह्यूमन बींग को तो पता होता है भैया पानी है डूब जाएंगे, लाइट को थोड़ी पता है, नहीं पता। तो लाइट क्या कर रही है, लाइट आ रही है, किस मीडियम से आ रही है, एयर मीडियम से। किस मीडियम में जा रही है, वाटर मीडियम में। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। लाइट एयर मीडियम से आ रही है, ग्लास मीडियम पे जा रही है, ठीक है, समझ रहे हो। एयर से आ रही है और ग्लास मीडियम पे जा रही है, तो मीडियम कोई सा भी हो सकता है। तो हम यही बात कर रहे हैं, क्या, रिफ्रैक्शन इज द बैंडिंग ऑफ लाइट। लाइट का क्या होना, बैंड होना। कहाँ पे, when it enter from one transparent medium into another। जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, द टर्म रिफ्रैक्शन। उसे ही क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन। ओके, लाइक इट इज कॉज्ड बाय द डिफरेंट स्पीड्स ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम बात करेंगे क्या, डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम की, मीडियम अगर हमारा डिफरेंट हो गया तो जो स्पीड है वो स्पीड भी क्या होगी, डिफरेंट स्पीड होगी। स्पीड सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। द ग्रेटर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम द स्लोअर द स्पीड ऑफ द लाइट। जितना ज्यादा आपका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा
उतनी ही स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, स्लोअर स्पीड होती जाएगी। ठीक है, तो बेसिक क्या है ये, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्शन ये था कि एक सरफेस है, प्लेन सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है और सेम उसी प्लेन सरफेस से टकराकर वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल जाती थी। जब इंसिडेंट रे आ रही है तो एंगल बन रहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और बीच में थी नॉर्मल रे। यही था हमारा डायग्राम। ठीक है, लाइक देयर इज अ प्लेन सरफेस, फिर क्या हुआ, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, ये एक नॉर्मल रे और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्शन था। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन है आपका ये, मीन्स अब हम यहाँ पे किस मीडियम की बात कर रहे हैं, दो मीडियम की। दो आपको ट्रांसपेरेंट अलग अलग कलर भी दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से क्लैरिफाई कर पा रहे हो, दो अलग अलग कलर से क्लैरिफाई कर पा रहे हो कि दो मीडियम है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये मीडियम हम ले रहे हैं एयर और ये मीडियम हम ले रहे हैं वाटर। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, दो एग्जाम्पल लिए हैं, दो मीडियम लिए हैं हमने, एक पे हम ले रहे हैं एयर और सेकेंड हम ले रहे हैं वाटर। क्या हुआ, लाइट इंसिडेंट हुई। ठीक है, इंसिडेंट हुई तो इसे क्या होना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था ना, बिल्कुल एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था। लाइट को क्या होना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, बट ये थोड़ी सी क्या हो गई, अपने एंगल से टिल्ट हो गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ चली गई। ठीक है, समझने की कोशिश करना, नहीं आ रहा समझ में, बिल्कुल कंफ्यूजन मत हो। पहले आप क्या करो, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, यस मैम ये तो क्लियर हो गया। लाइट आई और सेम अपने ही पोजीशन पे चली गई ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसने सेम एंगल बनाया था, एंगल आई एंगल आर, ये आपने बताया था और ये हमें समझ आ गया। गॉट इट। रिफ्रैक्शन में क्या है, लाइट आ रही है लेकिन वो वापस इस डायरेक्शन में नहीं जा रही, क्योंकि हमने यहाँ पे मीडियम क्या ले लिए हैं, दो मीडियम ले लिए हैं। अब हम दो मीडियम को कंसिडर कर रहे हैं, तो लाइट कहाँ चली गई, लाइट नीचे वाटर मीडियम में चली गई। और हुआ क्या, सेम एंगल बनाना चाहिए था ना भाई, सेम एंगल बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये रे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड। कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो इसने सेम एंगल नहीं बनाया। लेकिन ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल रे, ये इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो बना वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्शन, तो इसके बीच में जो एंगल बना वो है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो दोनों सेम है, ये तो रिफ्लेक्शन में भी थे और यही रिफ्रैक्शन में है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर। लेकिन चेंजेस कहाँ है, वहां पे कंडीशन थी डेल आई इक्वल टू डेल आर, बट रिफ्रैक्शन के लिए वी कांट से डेल आई इक्वल टू डेल आर, जरूरी नहीं है कि डेल आई इक्वल टू डेल आर हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस से लिख रही हूँ, हम किस मीडियम की बात कर रहे हैं, एयर, और यहाँ पे हमने मीडियम लिया है वाटर मीडियम। ठीक है, लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद में वो सीधा अपनी पोजीशन पे बिल्कुल एग्जैक्ट पे नहीं गई, वो क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, और रिफ्रैक्शन के साथ में यानी कि नॉर्मल के साथ में उसने जो एंगल बनाया उसे ही हमने क्या बोला है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ में एंगल बनाया है उसे हमने क्या बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो गया, ये है आपका क्या, रिफ्रैक्शन। अब है ना, अब आप बोलोगे, मुझे पता है आ रहा था आपके माइंड में कि मैम डेली लाइफ एग्जाम्पल रिलेट करिए, हमें तो नहीं आ रहा समझ में। थोड़ा सा सोचो, डेली लाइफ एग्जाम्पल आप कहाँ देख सकते हो इसको। भाई आप मिरर में देख रहे हो मिरर में, कैसे देख पाते हो अपने आप को मिरर में, कैसे देख पाते हो मिरर में, क्योंकि क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, लाइट क्या हो रही है, लाइट टकरा रही है, किससे टकरा रही है, मिरर से टकरा रही है। ठीक है, लाइट आई, लाइट किससे टकराई, मिरर से, और वो जो लाइट टकराई आपकी, दैट मीन इंसिडेंट हुई, वो इंसिडेंट लाइट सीधा कहाँ जा रही है, आपकी आंखों पे, और हम अपने आप को किस में देख पा रहे हैं, मिरर में देख पा रहे हैं। तो अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, या अब आप तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप बहुत प्राउडली किसी से भी क्वेश्चन पूछिए कि भाई आप बताओ हम अपने आप को मिरर में कैसे देख पाते हैं, आप फटाफट से उसका आंसर दे सकते हो, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। क्योंकि लाइट क्या हुई थी, आपने अपनी आंखों से देखा, आपको कुछ नहीं दिखेगा जब तक अंधेरा है, जब तक अंधेरा है आपको कुछ नहीं दिखेगा। लाइट ऑन करी, सामने मिरर है, ठीक है, क्या हुई, लाइट जो थी वो लाइट इंसिडेंट हुई, कहाँ पे इंसिडेंट हुई, मिरर पे, और सीधा कहाँ गई, आपकी आंखों में। ठीक है, आपकी आंखों में क्या हुई, वो रिफ्रैक्ट हुई, और फिर आपको क्या करने लगा, आपको एक इमेज दिखने लगी। वो इमेज किसकी थी, क्योंकि वो आपकी आंखों में हुई, मिरर है सामने, तो आपको अपनी ही इमेज दिखने लगी। तो ये बहुत
एक ना क्यूरोसिटी वाला आंसर था, क्यूरोसिटी वाला क्वेश्चन भी था और क्यूरोसिटी वाला आंसर भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइंड में आता है जब आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो फिर ये टाइप के क्वेश्चंस तो बनते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, मैं आपको ना एक छोटी सी बहुत शॉर्ट में एक स्टोरी सुनाती हूँ। पुराने टाइम पे जो मैजिशियंस थे ना, वो मैजिशियंस क्या करते थे, एक बाउल लिया, उस बाउल में ना कॉइन डाला, ठीक है। ये एक्टिविटी आप भी कर सकते हो साथ में, आप चाहो तो अभी करो। बाउल लो, बाउल में कॉइन डालो, ठीक है। तो आपको कॉइन नहीं दिखेगा ऐसे, बाउल लिया, बाउल में कॉइन दिया, ऐसे नहीं दिखता है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने सबको दिखाया कि कॉइन दिख रहा है, कॉइन दिख रहा है, कॉइन दिख रहा है। सबने बोला नहीं 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 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसने बोला ओके नाउ आई एम डूइंग मैजिक। वो मैजिक करता है, वो मैजिक करने के लिए कुछ नहीं करता है, वो उसमें क्या करता है, पानी डाल देता है, बाउल में पानी डाल देता है। पानी डालने के बाद में वो जो कॉइन है वो सबको दिखने लग जाता है एंड दे आर लाइक ओ माय गॉड, ये तो मैजिक है। बट एक्चुअली ये मैजिक नहीं है, ये है साइंस, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। जो आप मुझसे पूछ रहे थे ना अभी, जो आपके माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन कि मैम डेली लाइफ एग्जाम्पल दीजिए ना, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डेली लाइफ का। क्या किया, कैसे किया, चलो समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये एक बाउल लिया, ठीक है। इमेजिन करते रहो भाई, यहाँ पे बाउल ऐसा ही होगा, ठीक है। और इसमें मैंने ये एक कॉइन डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, ये एक कॉइन डाल दिया। ये है मेरी आई, ये क्या हो गई, आई, ठीक है। मीन्स आप इसको यहाँ से क्या कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। अभी इसमें पानी फिल नहीं है, अभी इसमें पानी फिल नहीं है। जो लाइट थी आपकी, लाइट सोर्स है यहाँ पर एक, ये एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है। यहाँ पर क्या है आपके पास में, ये एक कॉइन है, बाउल में हमने रखा हुआ है। अब इसकी क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ भी मीडियम नहीं है इसके पास, तो इसकी कुछ लाइट यहाँ गई, कुछ लाइट यहाँ गई, कुछ लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, कुछ यहाँ रिफ्रैक्ट हुई, कुछ यहाँ रिफ्रैक्ट हुई, कुछ इधर रिफ्रैक्ट हुई। मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ, एग्जैक्टली ये हुआ क्योंकि यहाँ पर अभी कोई मीडियम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो जो कॉइन है, कॉइन से निकलने वाली जो रेज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में थी। इनको कौन सी रे बोलते हैं हम, डाइवर्जेंट। कल पढ़ा था डाइवर्जेंट रे और कॉन्वर्जेंट रे, यस। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रेज थी वो डाइवर्ट थी, डाइवर्जेंट बीम बन रही थी, ठीक है, सब अलग अलग डायरेक्शन में थी। तो आईज जो है वो प्रॉपरली कॉइन को नहीं देख पाई, वो आईज जो है हमारी वो प्रॉपरली कॉइन को नहीं देख पाई। तो मैजिशियन ने जब दिखाया ना कॉइन सबको कि कॉइन देखो, कॉइन देखो, तो पीपल आर लाइक नो नो कॉइन नहीं है, वाओ कॉइन नहीं है। और बाद में जब उसने उसमें पानी डाला तो उसे कॉइन दिखने लग गया, पानी जब डाला तो कॉइन दिखने लग गया एंड पीपल आर थिंकिंग कि ओ माय गॉड ये तो मैजिक है, बट ये मैजिक नहीं था। अब क्यों हुआ ऐसा, इसका आंसर भी तो आपको जानना है कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो मैं एक बार वापस डायग्राम क्लियर करके दोबारा डायग्राम बनाती हूँ आपको। ये हमारा बाउल है, ये हमने यहाँ पे एक कॉइन रखा है, ये हमारी आई थी। पहले वाले में हमने क्या किया था, पहले वाले में हमने पानी डिप नहीं किया था, पानी फिल नहीं किया था, ठीक है, पानी में डिप नहीं किया था कॉइन को। अभी हमने इसके अंदर में क्या कर दिया है, ये पानी फिल कर दिया है, यानी कि वाटर कर दिया है, वाटर फिल, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब हमारी रेज हैं, वो रेज क्या हुई, वो रेज पहले तो अलग अलग मीडियम से जा रही है, चाहे कैसे भी जा रही है, ठीक है, बट वो सब कहाँ गई, वो सब रिफ्रैक्टेड हो गई किसकी साइड पे, आई की साइड पे। सब क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड हो गई किसकी साइड पे, आई की साइड पे। बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसे मिल गया मीडियम, क्या मिल गया, मीडियम। और जैसे ही उसे डिफरेंट मीडियम मिला तो जो रेज हमारी कैसी हो रही थी, डाइवर्ट हो रही थी, वो सारी रेज क्या हो गई, कन्वर्ट, क्या बोलते हैं अपन, कन्वर्जेंट बीम। तो कन्वर्जेंट बीम में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, और आईज की तरफ ही सब क्या हो गई, इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो गई, क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन रे, क्योंकि मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे वाटर मीडियम, यहाँ पे एयर मीडियम, और वो सारी जो है वो सीधी ना जाके, जो रेस थी वो सीधी ना जाके क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर नजर आ रही होगी और समझ आ रही होगी, जो डायग्राम में आपको समझाना चाह रही थी कि ये ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये ऐसे ना जाके क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई, क्योंकि मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। और जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो मीन्स वो रे कौन सी है आपकी, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड क्या है, जब हम बात करते हैं केवल एक प्लेन सरफेस की या रफ सरफेस की सिंगल मीडियम के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। अभी समझ में आ गया, ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने लगती है, जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने लगती है, इसी पॉइंट पे जाकर वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है।
मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट को सपना आ रहा है कि हाँ मैं दूसरे मीडियम में जा रही हूँ तो मैं रिफ्रैक्ट हो जाऊँ, अपने पाथ से दूर चले जाऊँ, नहीं। मतलब वो क्या होता है, उसको पहले से नहीं पता होता है कि लाइट को कि मुझे अपने पाथ से दूर जाना है। अभी अपने पाथ से दूर चली गई ना थोड़ा, लेकिन लाइट को नहीं पता होता है कि मुझे अपने पाथ से दूर जाना है। लाइट को कब पता चलता है कि उसे अपने पाथ से दूर जाना है, जब वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जैसे ही एंटर करने वाली होती है और जैसे ही वो सेकंड वाले मीडियम पे टच करती है, वैसे ही उसे पता चल जाता है कि यार ये तो क्या हो गया, दूसरा मीडियम आ गया, और वो अपने पाथ से रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई, दैट इज रिफ्रैक्शन। अब मैं वापस पहले वाली स्लाइड पे ही चल रही हूँ और थियरी आपको वापस रिवाइज कर रही हूँ, ताकि जो हमने पढ़ा है अब वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। रिफ्रैक्शन इज द बैंडिंग ऑफ लाइट। अब समझ में आ गया बैंडिंग ऑफ लाइट का मीनिंग, क्योंकि लाइट क्या हो गई थी, बैंड हो गई थी। सो बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन है बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, और जब वो क्या करती है, फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रेज। क्लियर, गुड। अब आते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता था, क्या था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे अगर तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, तीनों एक ही प्लेन में अगर लाई कर रही हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल। दोनों आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। ये तो क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम किस पर आ गए हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे। सो द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। तब क्या होगा, अगर दोनों सेम प्लेन में लाई करेंगी तो फॉर टू पर्टिकुलर मीडिया। अब हमारे पास यहाँ पर दो पर्टिकुलर मीडिया आ गए हैं। पहले केवल एक मीडिया था, पहले केवल एक मीडियम था, या तो एयर मीडियम, वाटर मीडियम, या फिर ग्लास मीडियम, व्हाटएवर जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। बट उस टाइम पे मीडियम आपका केवल क्या था, एक सिंगल मीडियम था। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, टू पर्टिकुलर मीडियम की। सो फॉर टू पर्टिकुलर मीडियम द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आप ना चाहे कंपटीशन एग्जाम में चले जाओ, ठीक है, चाहे हम कंपटीशन एग्जाम की बात करें, चाहे आप फाउंडेशन का एग्जाम दो, चाहे आप मेंस का दो, चाहे आप एडवांस का दो, आप किसी भी एग्जाम को जब आप फाइट करोगे, व्हाटएवर, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, अगर साइंस है उसमें और साइंस का क्वेश्चन आया है उसमें, तो ये क्वेश्चन आपका 101% पूछा जाएगा। इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 101% होंगे। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड आपके जो ये अभी हम पढ़ रहे हैं ना, दैट इज ए स्नेल्स लॉ एक्चुअली, और ये रहा स्नेल्स लॉ, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ आपको ये स्नेल्स लॉ। तो ये जो स्नेल्स लॉ है, इस पे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल कैसे पढ़ना है, आपको शांति से पढ़ना है ना। ऐसे नहीं कि हाँ हवा में निकाल दिया है। वैसे तो आपको पुराने वाले टॉपिक भी हवा में इसलिए नहीं निकालने हैं क्योंकि जो टर्मिनोलॉजीज है ना, वो आगे बहुत काम आएंगी। जैसे आज मैंने अभी वर्ड यूज में लिया था डाइवर्जेंट रे, डाइवर्जेंट बीम, कॉन्वर्जेंट बीम, तब फिर चक्कर पड़ता ना अगर नहीं पढ़ते तो। दैट्स वाई आपको क्या करना है, एक एक टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना है, डिफरेंस दोनों में साथ पता लगाना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया था। क्या था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, डेल आई इक्वल टू डेल आर, ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब बात हम वही कर रहे हैं, किस किस की, तीनों रे, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, तीनों एक ही प्लेन में अगर लाई कर रही हैं, तो डेल आई इक्वल टू डेल आर तो क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन जो दोनों का क्या है, साइन आई बाय साइन आर, दैट मीन साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो दोनों का रेशियो है वो क्या होगा आपका, वो एक कांस्टेंट होगा और उसे ही हम क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ। और यही आपका क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, साइन आई बाय साइन आर। और व्हाट इज साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज साइन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दोनों का रेशियो विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और व्हाट वी कैन से, साइन आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे साइन आई बाय साइन आर, तो हमें क्या मिलेगा, एन, एक कांस्टेंट मिलेगा, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसे ही हम बोलेंगे स्नेल्स लॉ। तो ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसी के साथ एक और टर्मिनोलॉजी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये काम आने वाला है। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वैक्यूम, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वैक्यूम की, ठीक है, मीन्स और एयर, ठीक है, सो इनटू अ गिवन मीडियम, दैट मीन एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे वाटर, द कांस्टेंट रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एंड फॉर दैट मीडियम, दैट मीन व्हाट वी कैन से, ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना है ना, n इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्नेल्स लॉ भी बोल रहे हैं। क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है, ये भी समझना जरूरी है, आंसर पता होता है लेकिन क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है, क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई हो सकता है, ये भी जरूरी है। तो क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है, स्टेट द स्नेल्स लॉ, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्टेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मीन्स क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपका मॉडिफाई हो सकता है। तो क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछे, आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसके क्या क्या नाम है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों को जो हमने क्या करा है, रेशियो निकाला है, दोनों को जो डिवाइड किया है, तो ये जो रेशियो हमारा निकला है, ये रेशियो ही क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक चीज आपको नोटिस करनी है, वैक्यूम और वाटर, जब भी आप बात करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो मीन्स वहां पे क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। आपको दो मीडियम्स की बात करनी ही है, या तो एयर वाटर ले लीजिए, ग्लास वाटर ले लीजिए, मतलब जो भी आपको लेना है, बट देयर आर टू मीडियम। वहां पे हम किस मीडियम की बात करेंगे, दो मीडियम्स की बात करेंगे। सो ये है हमारा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आता है नेक्स्ट स्पीड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी जस्ट हमने जब रिफ्रैक्टिव के बारे में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, एक थर्ड पॉइंट मैंने बोला था। थर्ड पॉइंट क्या था, स्पीड ऑफ लाइट पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट, यस। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वेराय होती है, सेम नहीं रहती है। क्यों, क्योंकि आपने मीडियम क्या कर दिया है, मीडियम आपने चेंज कर दिया है। भाई आप एयर मीडियम है, वाटर मीडियम है, ग्लास मीडियम है, आप अलग अलग मीडियम में कैसे बोल सकते हो कि आपकी स्पीड सेम है। अगर हम आपको बोले कि आपको पूरा कॉन्टिन्यू ना सुबह से लेकर 24 आवर्स तक आपको सेम स्पीड से दौड़ना है, इज इट पॉसिबल फॉर यू, नहीं, क्योंकि एक लिमिट आएगी, एक मीडियम आएगा। अच्छा चलो ये भी छोड़ो, दौड़ने वाला एग्जाम्पल भी छोड़ो, अभी आप हो यहाँ पे बिल्कुल जैसे कि हॉट वाला एरिया, दैट इज राजस्थान, आप राजस्थान एरिया में हो, देन आप नीचे साउथ एरिया में चले गए, और फिर आपको हम कश्मीर भी भेज देते हैं। आप बिल्कुल 3-4 ना अलग अलग वेदर ले लो, मतलब 3-4 अलग अलग टाइप की आप क्लाइमेट वाली वो ले लो सिटीज, और जो भी आपको 3-4 क्लाइमेट वाली सिटीज ले लो, और फिर आप अपने आप को नोटिस करो, क्या आप हर क्लाइमेट में सेम रहते हो क्या, नहीं। जहाँ आपको ठंड लगती है, विंटर होती है, तो आप वहाँ पे विंटर वाला अटायर लेते हो, जहाँ आपको समर है, गर्मी है, तो आप वहाँ समर वाला अटायर यूज में लेते हो, और आपका जो मतलब बॉडी लैंग्वेज है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो भाई लाइट के साथ भी तो यही सीन है, लाइट भी तो क्या करेगी, स्पीड पर डिपेंड करेगी। लाइट की स्पीड आप क्या चाह रहे हो, एयर में भी वैसे ही रहे, वाटर में भी वैसे ही रहे, सब में वैसे ही रहे, नहीं भाई, मीडियम का फर्क पड़ता है। दैट्स वाई मीडियम, इसीलिए हमने फोकस किया था किस वर्ड पे, मीडियम पे, कि मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्पीड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये एक्चुअली एक स्टैंडर्ड है, हमने पहले ही निकाला हुआ है, पहले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बता दिया है आपको कि भाई वैक्यूम में कितना स्पीड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है, किसमें, वैक्यूम में। लाइट इज फाउंड टू मूव स्लोअर इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और अगर हम बात करते हैं बेसिकली ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की, दैट मीन ग्लास एंड वाटर, तो एज कंपेयर वहां पे स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। अगर हमें फाइंड आउट करना है स्पीड, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब आप किसी भी मीडियम को कंसीडर करके और फाइंड आउट कर सकते हो क्या, स्पीड ऑफ लाइट। अब आपको पता है कि मेरी स्पीड कैसे निकल सकती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये आपके पास है 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम आपको गिवन है, चाहे एयर मीडियम गिवन है, चाहे ग्लास मीडियम गिवन है, तो अब आपको पता है कि मैं किस मीडियम की बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अब आप क्या कर सकते हो, वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो दोनों का रेशियो निकाल के, क्या, स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर। अच्छा, स्पीड ऑफ जो लाइट इन वैक्यूम है उसे हम डिनोट कर रहे हैं किससे, स्मॉल c, ओके। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो है हमारा, उसको कोई भी मीडियम, ठीक है, अनदर मीडियम कोई भी हो सकता है, डिफरेंट मीडियम, उसे हम डिनोट कर रहे हैं v से। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास में, n = c/v। ये अभी क्रिएट हो गया एक फॉर्मूला, क्लियर, सिंपल सा, ठीक है। और ये वैल्यू आपको लर्न करनी है, बिकॉज कोई सा भी न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू अगर गिवन है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, हमें तो पता है कि क्या होती है। सो डेली फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, डेली लाइफ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बट आपको इसमें एड ऑन करने हैं, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। स्विमिंग पूल एंड पॉन्ड्स अपीयर शैलोवर देन इट रियली इज,
ऑब्जेक्ट इज एट अ डीपर डेप्थ देन वेयर इट अपीयर टू बी, बैंड ऑब्जेक्ट्स इन लिक्विड। देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रही हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताती हूँ, थर्ड एग्जाम्पल आपको लेना है और ये बहुत सही मतलब लाइक बहुत जल्दी आपको ये चीज़ क्लियर भी हो पाएगी। आप जब स्विमिंग पूल में जाते हैं, ठीक है, या आप किसी पॉन्ड की बात करते हैं, तो वो आपको कैसा होता है, अपीयर शैलोवर देन इट रियली इज। जितना ज़्यादा वो रियल में नहीं है ना, उससे ज़्यादा वो आपको क्या होता है, शैलो, बहुत शैलो आपको क्या होता है, वो फील होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट अ डीपर डेप्थ देन वेयर इट अपीयर टू बी, और ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी आपको सेम अपीयरेंस जो है, मीन्स उसका वो अपीयरेंस आपको सेम अपीयरेंस नहीं मिलता है, ठीक है, सेम अपीयरेंस नहीं मिलता है। अब आप बोलोगे कि मैम थोड़ा सा एक्टिविटी करें, तो चलो एक्टिविटी करते हैं। आप है ना एक जूस का ग्लास ले लीजिए, ठीक है, और उसमें ना स्ट्रॉ डालिए, जूस का ग्लास लीजिए और उसमें स्ट्रॉ डालिए, और फिर आप उसे देखेंगे तो एकदम से आपको ना क्या दिखेगा कि जैसे आपका ये जूस, जस्ट रुकिए एक ग्लास अच्छे से बना देती हूँ अभी आप लोगों के लिए, ऐसी क्या बात हो गई, ठीक है। तो ये अभी हमारा जूस वाला ग्लास है, अब इसमें क्या है, एक स्ट्रॉ डाला हुआ है। तो ये जो स्ट्रॉ है आपका, ये जो आपका स्ट्रॉ है, ये स्ट्रॉ क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे बैंड दिखेगा, ठीक है। तो क्या होता है, अपीयरेंस, जो अपीयरेंस है उसका वो कैसा अपीयरेंस शो होता है कि यार ये क्या स्ट्रॉ टूट गया क्या, मतलब मैंने तो नॉर्मली स्ट्रॉ डाला था बट ये स्ट्रॉ टूट गया क्या, क्योंकि वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन से आपको कैसा दिखेगा, ऐसा, देखो ऐसा दिखेगा, जबकि स्ट्रॉ कैसा होना चाहिए था, ऐसा, ऐसा होना चाहिए था स्ट्रॉ, भाई सीधा स्ट्रॉ है, सीधा ही दिखना चाहिए था, बट अपीयरेंस कैसी होती है उसकी, उसकी अपीयरेंस होती है ऐसी, मीन्स दिख रहा है आपको क्लियर, यस, दिस इज दी अपीयरेंस। मीन्स क्या होगा, जब आप उसको देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अरे टूटा हुआ है। सेम वही हम डेली फिनोमिना, डेली हम एग्जांपल जो ले रहे हैं किसका ले रहे हैं, स्विमिंग पूल एंड पॉन्ड्स अपीयर शैलोवर देन इट रियली इज। तो ये किसका एग्जांपल है, ये क्यों हो रहा है, रीजन क्या है इसका, रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन यही होता है कि जब लाइट आपकी इंसिडेंट होती है तो वो जो अपने एक्चुअल मीडियम में होती है और दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा भटक जाती है, ठीक है। लाइट क्या हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ी सी भटक जाती है, तो वो जो लाइट भटकी है उसी लाइट को अपन क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन। मींस लाइट अपनी पोजीशन से क्या हो गई है, अपने पाथ से चेंज हो गई है, सो दैट इज दी रिफ्रैक्शन। और अब दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं, थर्ड एग्जांपल अब आपको इसमें सर्च करना है। सो नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज आपने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेली फिनोमिना। दैट मीन डेली फिनोमिना में अगर आप रिफ्रैक्शन देखते हैं तो वो रिफ्रैक्शन क्या है, क्लियर। ये है आज के लिए सफिशिएंट। नेक्स्ट वाले जो लेक्चर है आपका उसमें देखना मत भूलिएगा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंड क्रिटिकल एंगल और इसके आगे के टॉपिक। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर मैंने अभी आपको बताया था, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर्स, लेंसेज, इन 4 पार्ट में डिवाइड है। हम क्या पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन का बेसिक पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन का बेसिक पढ़ चुके हैं। अब इससे क्या मिरर्स होते हैं, मिरर्स से कौन कौन सी इमेजेस फॉर्म्स होती हैं, लेंस क्या होते हैं, लेंस की कौन कौन सी इमेज फॉर्म होती है, किस टाइप के लेंस होते हैं, तो वो सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो ये सब होंगे हमारे क्या नेक्स्ट टॉपिक। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू।